नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो आज आपकी टीजीटी सोशल साइंस की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाली में पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिस जिस स्टूडेंट का आज टीजीटी सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, वीडियो को पूरा देखकर ज़रूर जाइए। हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आपको अधिक से अधिक देखने को मिले, जिससे आपका पेपर आसान हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। भारत में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट की स्थापना किस वर्ष में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, सही आंसर क्या है, 1985 में। सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी विवादों का निपटारा करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल के दौरान कौन सा शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था और क्यों। तो देखिए, इस शासक का नाम था चंद्रगुप्त। उसके अनेक सफल विजय और सैन्य शक्ति के कारण वह एक प्रसिद्ध शासक हुआ था। आगे देखिए, भारतीय संविधान में संविधान के अनुच्छेद 368 का क्या महत्व है। तो देखिए, इसका आंसर क्या है, यह अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, इसलिए इसका महत्व सबसे अधिक है। आगे देखिए, मार्ले मिंटो सुधार 1909 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर है भारतीयों को सीमित प्रतिनिधित्व देना और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाना। आगे देखिए, पंडित नेहरू द्वारा स्थापित नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का सिद्धांत किस विचार पर आधारित था। तो इसका आंसर देखिए, किसी भी गुट में न शामिल होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने पर, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की वह परत कौन सी है जहाँ पर ओजोन गैस सर्वाधिक पाई जाती है। तो देखिए, इस गैस का नाम है समताप मंडल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। तीनों पाली में से किसी ना पाली में ये 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए, इसका आंसर क्या है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अशोक के शिलालेख किस लिपि और भाषा में अंकित किए गए हैं। तो देखिए, इसका उत्तर क्या है, अधिकांश ब्राह्मणी लिपि और प्राकृतिक भाषा में। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाए तो एक प्यारा सा ऑफलाइन कमेंट ज़रूर करके जाना। आगे देखिए, भारत में ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस मानी जाती है। तो इस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय शब्द का क्या आशय है। तो देखिए, इसका आंसर क्या है, समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना, ये इसका आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा सबसे पहले किस समिति ने की थी। तो इस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति, 1957। शेरशाह सूरी ने किस प्रशासनिक सुधार के लिए प्रसिद्धि पाई थी। तो इसका देखिए, प्रसिद्धि का कारण क्या था, सड़क निर्माण, डाक व्यवस्था और रुपया प्रणाली के सुधार के लिए इसने एक प्रसिद्ध स्थिति पाई थी। देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है और यह किन नदियों में बनता है। तो इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन का डेल्टा और यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में बनता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए, ये चालू किसने किया था, मेधा पाटेकर, और बड़े बड़े बांधों से विस्थापित लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए। आगे क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में राजस्व प्रणाली को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इनका नाम था राजा टोडरमल।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया जाता है? तो देखिए ये है भाग 3 में। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और किसने की थी? तो राइट आंसर क्या है? 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। आगे क्वेश्चन देखिए। भारत का कौन सा राज्य काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है और क्यों? तो देखिए ये कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। कपास की खेती के लिए उपयुक्त होने के कारण, ठीक है, यह राज्य एक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा ग्रंथ पढ़ा था जिससे उसे शासन की प्रेरणा मिली थी? तो ये था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन देखिए। वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। फ्रेंड्स आपको बता दें ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये टीजीटी सोशल साइंस के एग्ज़ाम के अलावा आप अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली के अंतर्गत, तो यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो राइट आंसर है इसका कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। किसके शासनकाल में दिल्ली में पहली बार सिकंदर लोदी द्वारा कब्र उत्थान शैली का विकास हुआ था? तो ये था लोदी वंश के शासनकाल में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ और कब किया गया था? तो ये था पोखरण राजस्थान में 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भू आकृतिक चक्र की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो इनका नाम था डेविस। अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है और भारत इसमें कब शामिल हुआ था? तो यह आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंध रखता है और भारत ने इसमें 1942 में भाग लिया था, ठीक है, सॉरी 1982। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। संघीय सूची कौन कौन से विषय आते हैं? संघीय सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? तो देखिए रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा और रेल आदि ये आते हैं संघ सूची विषय में। अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस नेता को किस स्थान पर बंदी बनाया गया था? तो इन्हें बनाया गया था अहमदनगर किले में। आगे देखिए खिलजी वंश का संस्थापक कौन था और उसने सत्ता कैसे प्राप्त की थी? तो सही आंसर क्या है? जलालुद्दीन खिलजी और गुलाम वंश को अपदस्थ कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन सा संगठन करता है? तो ये संगठन है केंद्रीय सांख्यिकी, ठीक है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की गणना भारत के अंदर करता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता कब और इसके अंतर्गत क्या शर्तें थीं? तो देखिए ये कब हुआ था? 1931 में और सत्याग्रहियों की रिहाई और गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी ये इनकी शर्तें थीं। थार मरुस्थल मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु का परिणाम है? तो अत्यधिक शुष्क और कम वर्षा वाली जलवायु का ये एक परिणाम है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं लोकसभा के स्पीकर का चुनाव, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब और किसके स्थान पर की गई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को और यह योजना आयोग के स्थान पर लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तृतीय पंचवर्षीय योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी? तो आत्मनिर्भरता और कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु ये प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने।
न्यायपालिका को स्वतंत्र क्यों माना गया है? तो कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र रूप से कार्य करने हेतु। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी उत्तराखंड में 1973 में। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के प्रतिकार में हुई थी? तो ये थी 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बृहद भारत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था काशी प्रसाद जायसवाल ने। क्वेश्चन नंबर 44, मानव विकास सूचकांक को विकसित करने का श्रेय किस शास्त्री को जाता है? तो इनका नाम है महबूब उल हक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये था 52वां संशोधन 1985 में। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और 2025 की थीम क्या रही? तो देखिए ये मनाया जाता है 5 जून को और थीम है लैंड रिसोर्टिएशन, डिस्टर्टिफिकेशन एंड ड्रॉप और रिसाइलेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा किस प्रसिद्ध युद्ध में बाबर से पराजित हुआ था? तो ये था खानवा के युद्ध में 1527 में। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं हो सकती, केवल 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। आगे देखिए, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब लागू हुआ और भारत ने कब अनुमोदन किया? तो राइट आंसर क्या है, 2016 में लागू हुआ और भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को अनुमोदन किया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भू आकृति उत्क्षेपण क्या होता है? तो देखिए इसका उत्तर क्या है, यह धीमी गति से होने वाला ऊर्ध्वाधर भूभाग का उत्थान या अवनमन होता है। तो फ्रेंड्स, आपके इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपके तीनों शिफ्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में बैठने से पहले कृपया करके इन 100 क्वेश्चनों को देख कर जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए आपको बता दें, इससे पहले भी टीजीटी सोशल साइंस से संबंधित हमने 4 से 5 ऐसी वीडियो बना दी हैं। कम से कम उनमें आपके 600 से 700 क्वेश्चन होंगे और एक बार उन वीडियो को ज़रूर देख कर जाइए। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। और देखिए सभी क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, पढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थशास्त्र शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इनका नाम था कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में। ठीक है। साइमन कमीशन को भारत भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रेरित है? तो ये है ब्रिटेन और अमेरिका से। भारतीय संसद का सर्वोच्च नियंत्रण किसके अधीन है? तो ये है राष्ट्रपति के अधीन। सूर्य सिद्धांत किस विषय पर आधारित प्राचीन ग्रंथ है? तो ये है भारतीय खगोल विज्ञान पर। आगे देखिए, सामाजिक सुधारक राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ये स्थापना की थी ब्रह्म समाज की 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीकरण की प्रतिक्रिया का अर्थ क्या है? तो ये है वस्तुओं, सेवाओं, विचारों और पूंजी का विश्व स्तर पर प्रसार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत कौन सी नई प्रणाली लागू की गई थी? तो ये प्रणाली थी द्वैत शासन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो ये अवधि होती है 5 वर्ष की। लाल, पीली और काली मिट्टी का वितरण भारत के किन क्षेत्रों में
होता है तो ये है दक्षिणी पठार क्षेत्रों में। आगे देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की थी? तो ये स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो ये हुई थी दांडी गुजरात से 12 मार्च 1930 को। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्णन किसने किया था? तो इनका नाम था आइजैक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, प्रथम लोकसभा का गठन किस वर्ष हुआ था और इसकी अवधि कितनी थी? तो देखिए, ये गठन हुआ था 1952 में और 5 वर्ष की इसकी अवधि थी, 1952 से 1957। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है और कहाँ जाकर मिलती है? तो ये पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है। आपको बता दें, यह क्वेश्चन अभी हाल ही में हुई MP पुलिस की एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये नर्मदा नदी का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। शीतलहर मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होती है? तो देखिए इसका कारण क्या है? शुष्क और ठंडी उत्तरी हवाओं के प्रभाव से। राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर। और कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। आगे देखिए, जिन्ना ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव रखा था? तो इन्होंने प्रस्ताव रखा था पाकिस्तान की मांग। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। राजनीति के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित हुआ था 1930 में लंदन में। आगे देखिए, सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये था झेलम नदी के तट पर। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पहली बार हर कारा प्रणाली लागू की थी? तो इसका नाम क्या था? इल्तुतमिश। भूमंडलीय अक्षांश का अधिकतम मान कितना होता है? तो 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ और अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए बम्बई में हुआ था 1885 में और अध्यक्ष थे WC बनर्जी। राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को। हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो इनका नाम है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके रखना। 100% तीनों शिफ्टों में किसी न किसी में पूछा जरूर जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना क्यों की थी? तो सभी धर्मों के समन्वय और धार्मिक एकता के लिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1992 में। आगे क्वेश्चन देखिए 82, राज्यसभा में नामांकित सदस्य कितने होते हैं और कौन नियुक्त करता है? तो 12 सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। सूखा की परिभाषा किस आधार पर की जाती है? तो वर्षा की कमी और फसल उत्पादन में गिरावट के आधार पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को 1829 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का पतन किसके शासन के बाद आरंभ हुआ था? तो ये था स्कंदगुप्त के शासन के बाद। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं 2025 तक? तो देखिए लगभग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं 2025 के अनुसार।
नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? तो ये जलाया था बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में। दिल्ली दरबार पहली बार कब और किसने आयोजित किया था? तो 1877 में लॉर्ड लिट्टन ने। भारत रत्न सम्मान की शुरुआत कब हुई थी और सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे देखिए 1954 में डॉक्टर सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी.वी. रमन। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। और देखिए अधिवेशन कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किस युग में हुआ था? तो ये हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। आगे देखिए शहरीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो औद्योगिकरण और रोजगार के अवसरों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर नियोजन विशेषता क्या थी? तो सुव्यवस्थित नालियाँ और ग्रिड पैटर्न की सड़कों की योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि दी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है संविधान का संरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दांडी यात्रा कितने किलोमीटर लंबी थी और कितने दिन चली? तो ये थी 390 किलोमीटर और चली कितने दिन थी? 24 दिन ये चली थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए और आज की वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वो है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। और क्यों मनाया जाता? इस दिन 1949 में संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 100 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी टीजीटी सोशल साइंस की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और देखिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट हमारी मेहनत के लिए अवश्य करते जाएं और वीडियो को लाइक करें। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस के साथ में।